चैट बॉक्स में रिप्लाई करो जल्दी से। रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। यस एवरीवन। नो पूर्णिमा, नो नो। इट इज विच बॉन्ड बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा आपका? मैम ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक। बॉन्ड। ठीक है, क्या करता है? शुगर एंड बेस को कनेक्ट करता है आपस में। यस। फॉस्फेट इज लिंकिंग विद द शुगर फ्रॉम विच बॉन्ड? फॉस्फेट एंड शुगर। फॉस्फेट एंड शुगर, जल्दी बताओ। यस, इट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा आपका? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। एंड न्यूक्लियोटाइड इज कनेक्टेड विथ विच बॉन्ड? Yes, it is by phosphodiester bond. The next question is how many, sorry, in the purine ring, in which position nitrogen is present? In which position nitrogen is present? In the purine. Yes. महक, बेटा सिर्फ 9 पोजीशन पे होता है। प्रतिभा भी 9, सब 9 9 क्यों बता रहे हो भाई? अरे रे, क्वेश्चन ही गलत समझ गए। मैं पूछ रही हूँ प्यूरिन रिंग में नाइट्रोजन किस किस प्लेस पे होता है। तुम बॉन्डिंग बता रहे हो कि शुगर के साथ किस प्लेस से कनेक्ट होता है, ये बता रहे हो। नो, आंसर इज 1 3 7 9। ठीक है। एंड इन द पाइरिमिडिन रिंग बात करें तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? यस, ओनली 1 एंड 3 पोजीशन। ठीक है, मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रही थी, आंसर तुमने कुछ और ही दे दिया। ठीक है। The negativity of the DNA is due to, किस वजह से निगेटिव होता है डीएनए? बताओ। यस, इट इज ड्यू टू फॉस्फेट। चलो, नाम बता दो अभी। नोमेनक्लेचर पढ़ा है? नाम पूछूं? यस मैम। ठीक है। ये तुम्हारा शुगर। ठीक है, ऐसे नहीं। इट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। फॉस्फेट एंड हियर इज थाइमीन। नाम बताओ इस स्ट्रक्चर का। टेल द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। यस प्रतिभा, गुड। नो ऋत्विका, सही से बताओ। नो नो दीक्षा। यस गुड आकाश एंड उज्जवल, सही बताया। नाम बताओ जल्दी, इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ।
ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका नाम बताओ जल्दी। यस आकाश, वेरी गुड। नो प्रतिभा, पूरे स्ट्रक्चर का नाम बताना है बेटा, ऐसे शुगर का नहीं। यस गुड आरती, प्रतिभा गुड। नो अर्शी, नाम बताने बेटा, यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड। इसका नाम क्या होगा? नॉमेनक्लेचर कल पढ़ाया है सबको। Yes, ma'am. यस यस। नो वर्षा नो। ये सिर्फ इतने स्ट्रक्चर की बात कर ही नहीं रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल स्ट्रक्चर। शुगर है, फॉस्फेट है, एडेनिन जुड़ा हुआ है। और शुगर कौन सी है वो भी देख लो। यस गुड अर्शी। यस आकांक्षा, एडेनिलिक एसिड है ना। कौन सी शुगर है बेटा यहाँ पे? कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। राइबोस। ठीक है, सेकेंड वाले पे आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। राइबोस शुगर के साथ एडेनिन जुड़ा हुआ है बेस में, और क्या है आपका? फॉस्फेट। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? एडेनिलिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा ये पढ़ लेना, बाकी काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन बाकी लोग क्या करोगे? पढ़ोगे। ठीक है, कल एक स्ट्रक्चर बनाया था हमने, वहीं से शुरू करते हैं क्लास आज। ठीक है, क्या यस मैम। स्ट्रक्चर बनाया था? चलो इंडियन। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, याद है सबको स्ट्रक्चर? यस मैम। याद है? अगर हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो देयर विल बी अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है आपका? जितने बेस पेयर दिए हुए हैं उनको 2 से इंटू कर दो। क्या कर दो? उसको 2 से इंटू कर दो, आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकल आएंगे। ठीक है, कल जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था सबकी कॉपी में प्रेजेंट होगा, है आपकी कॉपी में, नोट्स में आपके सामने। यस ठीक है, मैम। बताओ कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उस स्ट्रक्चर में? कॉपी में है वरना मैं ड्रॉ करूँ फिर? यस दीक्षा, एग्जैक्टली। कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं? मैम 8। यस आकाश, चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे, रिप्लाई सारे चैट बॉक्स में करोगे। ठीक है, द आंसर विल बी 8। कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 8, क्योंकि कितने बेस पेयर बनाए थे हमने? मैम देखो 4। 4, और आपके 2 इंटू कितना हो जाएगा? 8। तो अगर आपको न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर काउंट करने के लिए आते हैं एंड गिवन द बेस पेयर, तो यू कैन काउंट दैट और नॉट। कर लोगे काउंट सब लोग? यस यस मैम। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जो कल स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको उससे क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इफ देयर आर 20 बेस पेयर। कितने बेस पेयर है बेटा? 20 बेस पेयर पर टर्न, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। मैम आपने क्या आगे क्या लिखा है? देयर इफ देयर आर 20 base pair per turn and distance between two consecutive base pair, base pair is 0.36 nanometer. ठीक है, कैलकुलेट द पिच। करो कैलकुलेशन, कैलकुलेट द पिच। कल करवाया था मैंने। यस मैम। चलो इसको कैलकुलेट करो, एंड यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे माइक से कोई भी नहीं बोलेगा, यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स। अभी जो इससे पहले वाला स्लॉट था उसमें कितनी स्ट्रेंथ थी? बड़ा फास्ट कैलकुलेशन है भाई तुम लोगों का। तो अभी पहले वाले स्लॉट में कितनी थी स्ट्रेंथ आप लोगों की? अस्मिता ने दिया है सबसे पहले आंसर, वेरी गुड। नो प्रतिभा, नो नो। बेटा कैलकुलेशन कल करवाया था वैसे ही सेम कैलकुलेशन होगा, बाकी सब लोगों ने जिसने जिसने आंसर दिया सबका सही है। आंसर करो जल्दी जल्दी, सबको आंसर करना, जितने लोग हैं क्लास में सब आंसर करोगे। करो कैलकुलेट जल्दी से।
क्या करते हैं हम कैलकुलेशन में, जितने बेस पेयर टर्न होते हैं और जितना डिस्टेंस होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं। ठीक यस है, मैम। 0 पॉइंट आपका कितना था, 34 था, 10 से इंटू कर दिया था तो 3.4 नैनोमीटर आंसर आया। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपका बेस पेयर कितना है बेटा 20, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.36, 36 दोनों का इंटू कर देंगे तो 7.2 7.2। यस, आंसर कितना आ जाएगा आपका 7.2 नैनोमीटर। इट विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर। जिन लोगों ने आंसर नहीं किया, नहीं समझ में आया, उनको अब समझ में आया कि क्या करना है, कितने बेस पेयर दिए हैं आपके एक टर्न में, ठीक है, और दो बेस पेयर के बीच कितना डिस्टेंस दिया है उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ये एक बेस पेयर, फिर दो बेस पेयर, फिर ये तीन बेस पेयर, फिर ये चार, फिर ये पांच। मान लो पांच बेस पेयर पे ये एक टर्न ले लेता है। ठीक है, सपोज करते हैं हाइपोथेटिकली कि पांच बेस पेयर पे ये एक टर्न ले लेता है, तो इन दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस होगा उसको 5 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। ठीक है, जितने टर्न पे हो रहा है, जितने बेस पेयर टर्न हो रहा है उससे दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को, इनके इनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा अभी सबसे। यस मैम। ठीक है, नाम से बोला नहीं जा रहा, शायद आवाज ही चली गई है, थोड़ी देर में रुक ही जाए, कर लो तब से क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं किससे बनता है। देयर आर 100 कॉइल्स। ठीक है, कितनी कॉइल्स है बेटा एक डीएनए में, एक डीएनए में आपकी 100 कॉइल्स पाई जा रही है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी फॉर्मूला बताया मैंने। बड़े जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हो, ये सॉल्व क्वेश्चन है क्या तुम्हारे? नो आकाश, आकाश आंसर चेक करो बेटा। आकाश आंसर मैम जो हमने पढ़ा है वही दे रही ना है। ना ना, आकाश का सही है, बाकी लोग आंसर चेक करो, उल्टा बोल दिया मैंने। आकाश का तो सही है, बाकी लोग आंसर चेक करो। हाँ, उल्टा बोल दिया था। कितने कॉइल्स हैं यहाँ पे डीएनए में, ये बताओ। 100। 100 कॉइल्स हैं। अब इसे सॉल्व कर रहे हो, कर लो सब लोग। 100 कॉइल्स है बेटा, एक कॉइल में कितने बेस पेयर होते हैं, एक कॉइल मतलब एक टर्न, कितने बेस पेयर होते हैं एक कॉइल में, कल पढ़ा है, एक कॉइल में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। तो 100 कॉइल्स में कितने बेस पेयर होंगे, 1000 इट वुड बी 1000 बेस पेयर। तो अभी पता है न्यूक्लियोटाइड कैसे निकालेंगे, 2 इंटू बेस पेयर। बेस पेयर निकल आया तुम्हारे पास, यही था फॉर्मूला, 2 इंटू 1000 कर दो, कितना आएगा आंसर, इट वुड बी 2000 न्यूक्लियोटाइड। गेटिंग? यस मैम। आ गया वंशिका, प्रतिभा, सबका आया 2000? यस मैम। ठीक है, अभी क्लियर। अभी देखो, एक तो स्टिक करो कि ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको, कौन सा, 2 इंटू बेस पेयर करोगे तो क्या निकल आएगा, न्यूक्लियोटाइड निकल आएगा। ठीक है, अब कॉइल्स दिया है बेटा, बेस पेयर तो दिया नहीं है, तो क्या करोगे तुम, इस कॉइल को चेंज करोगे बेस पेयर में, और जब तुम्हारे पास बेस पेयर आ देंगे फिर 2 से इंटू कर देना। ठीक है, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन ले लो। If the length of DNA, अच्छा
अच्छा टेल मी वन थिंग, तुम लोग के टेस्ट हो रहे हैं क्या? यस मैम। Yes, कब यस होते हैं? मैम। वीकली टेस्ट होते हैं? मैम संडे। तो कल कौन सा टेस्ट है तुम्हारा? मैम वो नहीं पता अभी। सिलेबस आया होगा ना? तीनों सब्जेक्ट का है। नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस बेटा। बायोलॉजी में कौन सा पार्ट आ रहा है? टेस्ट कैसे होता होगा? जो मैं पढ़ाती हूँ उसी से रिलेटेड होता होगा ना? Yes, यस ma'am. मैम। अच्छा, उसी से रिलेटेड होता है, बड़ा अच्छा होता है। तो चलिए, हाईएस्ट हाईएस्ट किसके आए मार्क्स क्लास में? जितना पोर्शन मैं पूरे वीक में कवर कराती होंगी उसी से टेस्ट आते होंगे तुम्हारे, बेसिकली मोस्ट ओ प्रोबेबली। मैम, मैं प्लस यस, 1 से आया था बायोलॉजी का, प्लस तो वन से आया था। आया था? मैम मैं प्लस 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 1 वन से। से। मतलब चैट बॉक्स में लिखो भाई, एक लोग बोलो चैट बॉक्स में। चैट मतलब बॉक्स में ब्रीदिंग एंड बताओ, चैट एक्सरसाइज। मैम बॉक्स। प्लस वन के सिलेबस से आया था। +1 का सिलेबस, दैट मीन्स 11th वाला पोर्शन। यस मैम। यस मैम। ओके, तो फिर तो कैसा गया टेस्ट? किसके हाईएस्ट मार्क है बता दो। हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं? लिस्ट जाती है कि इंडिविजुअल नंबर जाते हैं आपके पास? इंडिविजुअल। अच्छा, तो कैसा स्कोर किया विजुअल सबने? नंबर। आकाश को रैंक कैसे पता है फिर अपने? ऐसे ही? अब हमें इंडिविजुअल नंबर जा रहे हैं, तुम्हें रैंक कैसे पता है आकाश, ये बताओ पहले मुझे। तनिष्का को भी पता है अपनी रैंक? यस मैम। मैम अच्छा, रैंक भी रैंक आती बताई है। रैंक भी होते हैं उधर। मैम रैंक भी रैंक होती है बताई उधर। जाती होगी। फर्स्ट रैंक तनिष्का की, वेरी गुड। ऋत्विका, हाँ बता दो अपनी अपनी रैंक बता दो। यस मैम। चलो बताओ, मैम को भी तो पता चले कौन किधर चल रहा है। ऋतिका की फर्स्ट, दो लोगों की फर्स्ट कैसे हो गई भाई? मैम जैसे अगर मार्क्स मतलब राइट, इक्वल ओके। तो इसमें आ जाते हैं। अच्छा, उज्जवल गुड, सही चल रहा हो। और बाकी लोग जितनी भी आई है बता दो। प्रतिभा, गुड, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है अगली बार तुम्हारी ही फर्स्ट है। अभी तक जो भी सिलेबस गया है वो आपका फर्स्ट वाला ही गया है पार्ट। यस मैम। अभी 12th वाला नहीं हुआ है ना? नो मैम। कोई यस मैम। दिक्कत नहीं। उम्मीद पूरी रखो कि जैसे ही 12th वाले सिलेबस को टच करेगा आपके अच्छे नंबर आएंगे। यस मैम। मैम आपने पढ़ाया तो अच्छे आएंगे नंबर। इस चीज का प्रॉमिस करो। यस मैम। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया है? मैम वो भी आया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो बना यस मैम। होगा अच्छे से। कैसा यस गया? मैम। मैम बहुत अच्छा गया। अच्छा हुआ है? यस मैम। ठीक है, मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन बन गया था। वो बन गया मैम है फिर। बढ़िया था। कोई नहीं, अभी हम ये वाला कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम 11th वाले पे भी आएंगे ना। डोंट वरी यस। अबाउट दिस। बट जो भी यस। मैं करवा रही हूँ पोर्शन बेटा, मेक श्योर उसके रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है? यस। मैं चेक करूंगी, इंडिविजुअल मेरे पास मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है? तो मैं ये देखूंगी, मैं ये चेक करूंगी कि आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। देखो, पूरा काम परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूं, तुम बहुत अच्छा पढ़ लो, तुम सारी क्लास भी लो, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? वी वॉन्ट रिजल्ट। तो अच्छे से पढ़ना है, एकदम मन लगाकर रिजल्ट अच्छा लेके आना है। दूसरी चीज, एक सब्जेक्ट को फोकस नहीं करना है, हमारा फोकस ही तीनों सब्जेक्ट है। आ रही है बात समझ में? तीनों सब्जेक्ट में हमको अच्छे नंबर लेके आने, तभी आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है ना? यू हैव टू क्वालिफाई। और बहुत पोटेंशियल है, अगर इस बैच में जितने के जितने बच्चे रहते हो ना, ये जो 40+ का स्ट्रेंथ हमेशा बना रहता है ना, यू ऑल हैव द पोटेंशियल, ठीक है? थोड़ा ही थोड़ा डिफरेंस जाता है सब में। तो एक अच्छा टफ कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन लेके चलो, एंड आई होप कि आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है? यस चलो, मैम। ये वाला क्वेश्चन दे रही हूँ, करो। और मैं जैसे ही ये वाला सिलेबस टच करेगा तो उम्मीद है कि मार्क्स काफी अच्छे टच करोगे तुम लोग, ठीक है? जिन्होंने थोड़ा सीरियसली नहीं लिए पढ़ाई, वो अब मंडे से लेना शुरू कर देंगे, होप सो, ठीक है? और सारे सारे बुखार क्यों सब्जेक्ट, झापता है सिर पे मेरे। ठीक है? सारे सब्जेक्ट, माइक म्यूट कर लो भाई। चलो, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। चलो करो।
ये आपका प्रूवन क्वेश्चन है बेटा, 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाना चाहिए था, 1 सेकेंड में। बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा है ना अच्छे से तुम लोगों ने, सही से बताना। बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़े हैं ना? डीएनए पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में? कितनी लेंथ होती है? 2.2 मीटर लॉन्ग। तो कल मैंने एग्जैक्ट डेटा तुमको बताया हुआ था। क्या होता है डेटा एग्जैक्ट? 0.34 क्या होता है इसमें? नैनोमीटर होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर का डिस्टेंस। बताया है कल? Yes, ma'am. ठीक है। और कितने बेस पेयर पर टर्न पाए जाते हैं आपके? 2. 10 बेस पेयर पर टर्न, यही होता है। कल बताया है ना क्वेश्चन। तो 2.2 मीटर लॉन्ग जब लिखा हुआ है तो ये क्या है आपका? प्रूवन डेटा दिया हुआ है। तो कितने बेस पेयर पर टर्न होगा नॉर्मल डीएनए का? 10 बेस पेयर पर टर्न। ठीक है। एक क्वेश्चन और बताओ, विच शुगर इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, विच शुगर इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? यस प्रतिभा, वाई का भी आंसर करो बेटा। आंसर इज करेक्ट, बट क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन बताओ। आंसर तो सही बता रहे हो, इसका रीजन बताओ क्यों हो रहा है ऐसा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके। नो नो, ये कहाँ ग्लूकोज सुक्रोज, ये कहाँ पहुंच गए तनिष्का एंड कृतिका? हैं? साथ में बैठ के क्लास ले रहे हो क्या? जैसे रिप्लाई क्यों? कल हमने कौन से 2 शुगर पढ़े हैं बेटा? राइबोस शुगर पढ़ा था, 2 पेंटोस शुगर कल हमने पढ़ा है। हेक्सोस शुगर में कहाँ पहुंच गए? यस प्रतिभा, एग्जैक्टली। कौन कौन सा पढ़ा था? राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। तो स्टेबल कौन होता है ज्यादा? डी राइबोज। डीऑक्सीराइबोस इज मोर स्टेबल ड्यू टू, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? लेस होती है ना? क्यों? क्योंकि सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। कल ये बताया अभी था। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेटमेंट वाले। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चारगाफ रूल। ठीक है। चारगाफ रूल क्या है? एरविन चारगाफ ने एक रूल दिया था। ठीक है। किसके कंसर्न में दिया था ये रूल आपका? डीएनए के कंसर्न में। किसके लिए ये रूल दिया गया है? डीएनए के कंसर्न में। ठीक है। जो आपके नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं बेटा, उनके लिए यहाँ पे रूल दिया गया है कि जो अमाउंट ऑफ ग्वानिन होता है वो किसके बराबर होना चाहिए? इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन एंड द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन। ये रूल है। अमाउंट ऑफ guanine should be equal to amount of cytosine and the amount of adenine should be equal to थायमिन। ठीक है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। ये होता है आपका A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T। ठीक है। ये रूल चलेगा, A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T। क्लियर है ये? यस मैम। मतलब प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन का रूल चलेगा? बताओ। अगर Yes. इसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या बोलेंगे?
प्यूरिन इज इक्वल टू पायरीन। अगर अभी ये चार ग्राफ रूल तुमको स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए तो इनमें से कुछ भी स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये सारी चीजें, ये रूल को बताने के अलग अलग तरीके हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सब में समझ कह रहा है। ठीक, अब मैं क्वेश्चन दूं इससे। Yes, ma'am. ठीक, Yes, ma'am. क्वेश्चन सॉल्व करो और चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। इफ एडेनिन इज इक्वल टू 20%, कितने परसेंट एडेनिन है? 20%। ठीक है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ साइटोसिन? कैलकुलेट करो। इफ एडेनिन इज 20, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ साइटोसिन? नो आकाश, नो नो प्रतिभा। तनिष्का का आंसर बस सही है अभी तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? एक मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, इसके बाद सारे क्वेश्चन तुम करोगे। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? एडेनिन का अमाउंट जो है वो इक्वल है किसके? थाइमिन के। एडेनिन का अमाउंट किसके इक्वल होता है? हमेशा थाइमिन के। तो इफ द एडेनिन इज 20%, द थाइमिन इज ऑल्सो 20%। ठीक है, अब 20% की बात करें, टोटल क्या होगा आपका? 100। परसेंटेज में Yes, ma'am. अमाउंट कितना होता है हमेशा आपका? 100% होता है। तो 20 एडेनिन हो गया, 20 क्या हो गया आपका? थाइमिन हो गया। तो 100 में से कितने परसेंट माइनस कर दें हम, बताओ? 40 माइनस कर दें तो कितना बचेगा आपका? 60%। मतलब ये 60% जो है वो किसका है? आपका G प्लस सी का अमाउंट। किसका अमाउंट है? G प्लस सी का। वेयर G इज इक्वल टू सी, यस मैम। है ना? वेयर G इज इक्वल टू सी, मतलब जितना G का अमाउंट उतना सी का अमाउंट। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दें जो नंबर हमारे पास है। यस मैम। तो आप मैम करने कितना आ जाएगा? 30%। ठीक है, Yes, अब ma'am. करने के तरीके देखना बेटा। अगर अमाउंट ऑफ एडेनिन दिया हुआ है तो क्या करोगे? और थाइमिन पूछ रहा है तो क्या करोगे? जितना एडेनिन का अमाउंट उतना ही। Equal होगा. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर एडेनिन दिया है, थाइमिन पूछ रहा है, जितना दिया है एज इट इज उठा के आंसर रखोगे। लेकिन साइटोसिन पूछ रहा है तो क्या करोगे? पहले इन दोनों को डबल करोगे, एडेनिन वाले अमाउंट को, फिर क्या करोगे? 100 से माइनस करोगे और जो आंसर आएगा उसको हाफ कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट G प्लस सी का है। 100 से माइनस करने पे जो अमाउंट है वो किसका अमाउंट है? G प्लस सी का। और फिर आपका G इज इक्वल टू सी है तो हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? G, दोनों का इक्वल अमाउंट आ जाएगा, बन जाएगा। यस मैम। क्वेश्चन दूं? Yes, ma'am. यस करो सॉल्व। रिप्लाई चैट बॉक्स में।
क्या आंसर आएगा? Emoji. सब लोग एकदम सही कैलकुलेट कर रहे हैं। द आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, सी। कैलकुलेशन है, सबने सही किया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाला करो। व्हाट वुड बी द आंसर? And first. मैम फर्स्ट ऑप्शन। First. बेटा चैट बॉक्स में आंसर करना है। चैट बॉक्स से तुम्हारी प्रेजेंस शो होती है कि तुम कितने अटेंटिव हो, कितने अच्छे से कर रहे हो, ले रहे हो क्लास, नहीं ले रहे हो। ऐसे तो एक ही लोग बोलेंगे और बाकी एक दो उनका सुन के वो बोल सकते हो, है ना। तुम्हें कितना समझ में आया ये तो मुझे चैट बॉक्स देख के समझ में आ जाता है। और ये मत समझना मैम अब सबको बाय नेम पहचान रही है अच्छे से कि हम बच जाएंगे, हमें तो जानती ही नहीं। नो, पता है। यस, प्रशिंता बेटा अभी इससे पहले क्लास में रहती थी क्या तुम? ये नाम आज पहले दिन, बट शी इज अटेंटिव टुडे। मुझे नहीं पता अभी ये नाम मैंने आज ही लेकिन ध्यान में देखा है पहले दिन। मैम डन। डन। ऑप्शन ए। यस चलो ये वाला कैलकुलेट करो। इसमें दो क्वेश्चन है। बीडीएनए कंटेन 40% थायमिन, द कैलकुलेट द सम। सम मतलब क्या क्या निकालोगे यहाँ पे, क्या क्या चीजें चाहिए तुमको? ग्वानिन बताओ, एडेनिन बताओ एंड साइटोसिन बताओ। और एक साथ लिख के चैट बॉक्स में आंसर देना, तीनों अलग अलग नेम। गुड आकाश, सबसे पहले आंसर आकाश ने दिया है। अंशिका बेटा फिर से चेक करो। अंशिका थोड़ा सा ध्यान देके चेक करो। अर्शी ए का भी बताना है। प्रतिभा आंसर चेक करो बेटा अपना। अच्छा नहीं, प्रतिभा का ठीक है। अरे बाबा ये क्या ही आंसर आने लगे। तनीषा बेटा अपना आंसर चेक करो, फिर से कैलकुलेशन चेक करो। शिवानी आंसर चेक करो। ये 30 वाले जो है ना वो आंसर चेक करो अपने पहले। क्या पूछ रहा है? 40% थायमिन है, तो 40% बेटा अगर थायमिन है तो एडेनिन भी कितना होगा? 40%. 40। चलो ये तो सॉल्व, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं था। अब 40 प्लस 40 कितना हो गया? 80. 80। तो 100 में से 80 माइनस किया तो कितना आया हमको? 20. 20 में तो 20. हमारा जी प्लस सी। 10 and 10. तो जी कितना होगा? 10%. 10 एंड सी कितना होगा? 10, तभी तो 20 होगा। यस मैम। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जो लोगों का 30 आ रहा था वो क्यों आ रहा था अभी चेक करो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। In a double-stranded DNA, total 100 base pairs are present. Out of these, 40 nucleotides have G. Find out that how many nucleotides have A and C. और कौन सा ज्यादा है सबसे? चलो
आकाश फिर से बेटा सॉल्व करो, जरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। हंड्रेड है आपके, जिसमें से 40 क्या है आपका? जी है, तो सी कितना होगा? 40। 40. ए कितना होगा? 10। तो जी एंड सी का कंटेंट क्या है ज्यादा? यस मैम। चलो ये वाला सॉल्व करो। यस इट इज 40%। कितना होगा बेटा? 40%। डन एवरीवन, बन जाएंगे अब इससे क्वेश्चन आएंगे तो। Yes, ma'am. Yes. चारगाफ से बस यही निकालने के लिए आता है कैलकुलेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है चारगाफ को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। Mami Hilda, Mami Hilda, Mami Cornigio. पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक बात बताओ, अब इतना लंबा डीएनए 2.2 मीटर डीएनए है, तो ये क्या होगा? इतनी छोटी सी सेल, इतना छोटा न्यूक्लियस, तो पैकेजिंग की जरूरत है या नहीं है? Yes, ma'am. अभी क्या है, ये वायर है मेरे पास, ठीक है। इफ सपोज देर इज अ वायर, ठीक है, आज तो ये सही है, पास में रखा हुआ है तब तो अच्छे से समझा दूंगी मैं। ठीक है, ये वायर है बेटा, अगर इसको मैं ऐसे खोल के रख दूं, इसको मैं ऐसे खोल के रख दूं, तो ये क्या करेगा? काफी अनऑर्गेनाइज्ड वे है, ऐसे फैल के रहेगा। लेकिन अगर मुझे इसे कम सी जगह में रखना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इस तरीके से ऐसे बाउंड करूंगी, ठीक है, Yes, ma'am. और फिर रख दूंगी। तो जगह कम लेगा या ज्यादा? Ma'am, come. कम सी जगह लेगा, तो कम सी जगह में ये क्या हो जाएगा, आराम से एडजस्ट हो Pack. जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग है, तो अब हम क्या कर दें, इसकी पैकेजिंग, क्या करेंगे हम, इसकी पैकेजिंग कर दें। और इसी तरीके से डीएनए को भी रैप कर दिया जाता है, और क्या होता है फिर, वो क्या करेगा, छोटे से सेल में आराम से स्पेस ले लेगा। ठीक है, ठीक है। अभी देखो क्या होगा आपका, ये जो आपकी लेंथ होती है डीएनए की, वो कितनी है? 2.2। कितने मीटर का डीएनए होगा आपका? लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें तो कितना है आपका बेटा? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर दें, किसी प्रोटीन के साथ पैक कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये जगह कम लेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पैक देन प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर इसको रैप कर दिया जाता है। ठीक है,
तो दैट प्रोटीन इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या कहलाता है बेटा आपका? हिस्टोन प्रोटीन कहलाता है। Yes, ma'am. बेसिक इन नेचर। कैसा होता है ये आपका? बेसिक इन नेचर। क्यों होता है बेसिक इन नेचर? क्योंकि ये जिन अमीनो एसिड से मिलके बना होता है वो कैसी होती है आपकी? बेसिक होती है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, ये दोनों आपके अमीनो एसिड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? पॉजिटिवली चार्ज आपके अमीनो एसिड हैं, तो ये क्या करेंगे? हिस्टोन प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, इसलिए ये कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। और आपका डीएनए कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। इसलिए जिस प्रोटीन के ऊपर हम बाउंड कर रहे हैं वो कैसा होगा आपका? बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो सेम यही काम जो मैंने यहाँ पे अभी किया था, इस पॉट को ऐसे करके लपेटा, यही काम क्या हो रहा है आपका? हिस्टोन प्रोटीन ये है, ये वाला पार्ट बेटा, ये जो कोर है वो क्या है आपका? हिस्टोन प्रोटीन है। और इसके ऊपर ये डीएनए इस तरह से करके हमने क्या किया? रैप कर दिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो देखो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है आपका? हिस्टोन ऑक्टामर। किस फॉर्म में होता है? देखो पहली चीज तो हिस्टोन प्रोटीन के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका H1, दूसरा होता है H2A, H2B, H3 और H4। ये इतने टाइप ऑफ हिस्टोन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतने टाइप ऑफ 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से आपका एक बनाता है हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इनमें से कुछ प्रोटीन आपके क्या करते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। तो कौन से वाले आपके हिस्टोन ऑक्टामर बनाएंगे? H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ये क्या बनाएंगे बेटा आपके? हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब क्या होता है? 8 मॉलिक्यूल। ऑक्टामर का मतलब क्या होता है? 8 मॉलिक्यूल। तो 4 प्रोटीन है, 8 बनाने के लिए क्या कर दें? सबको डबल कर दें। 2 H2A ले लें, 2 H2B ले लें, 2 आपका H3 ले लें, 2 H4 ले लें, तो ये सारे मिलके क्या हो जाएंगे? आपके 8 ऑक्टामर बन जाएंगे। बोलो। यस मैम। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये इस तरीके से ले लें हम, H2A, H2B, H3, H4 और एक एक पीछे, तो ये 8 ऑक्टामर बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसी के ऊपर क्या कर दें हम? डीएनए को इस तरीके से वाइंड कर दें, कर दें। ठीक है, तो ये पूरा ये जो आपका स्ट्रक्चर बनता है ये क्या कहलाएगा आपका? न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाएगा बेटा ये स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? आएगा H1। क्या होगा यहाँ पे? H1। ये H1 इस तरह से लिंकर डीएनए से बाइंड होगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएंगे आपके? फिर 4 ऑक्टामर आ जाएंगे, सॉरी 8 आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पे? ऑक्टामर। स्टोन ऑक्टामर आ गया, फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इस तरीके से डीएनए रैप। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर से आएगा आपका क्या? ऑक्टामर। और इसके ऊपर क्या होगा? डीएनए रैप। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, और ये जो H1 है ये इन सारे बीट्स को क्या कर रहा है? अटैच। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अटैच कर रहा है। तो ये जो बीट्स लाइक अपीयरेंस दिख रहा है आपका, ये क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन। ये क्या कहलाता है बेटा आपका? क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये पूरा ये जो मॉडल बन के तैयार होता है, 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, जैसे माला नहीं होती है, एक ही धागे में क्या होते हैं? बीट्स लगे होते हैं, होता है ऐसा? ये इस तरीके से Yes. होता है ऐसा। तो ये जो बीट्स लाइक अपीयरेंस आ रहा है आपका क्रोमेटिन, और ये पूरा मॉडल आपका क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, ये पूरा होल मॉडल आपका क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, तो हमने किया क्या है बेटा? यहाँ पे जो आपका बेसिक प्रोटीन था उसके ऊपर एसिटिक डीएनए की बाइंडिंग करवा दी। ठीक है, जिससे क्या हो जाए? ये आपस में अच्छे से पैक हो जाए। ठीक है, तो ये डीएनए हमेशा इसी फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, कौन कौन से स्टोन ऑक्टामर है आपके पास?
ऑक्टामर मतलब हिस्टोन के कौन कौन से प्रोटीन मिलके ऑक्टामर बनाएंगे, H2A, H2C, H3, H4, और ये H1 जो है आपका वो क्या है, लिंकर है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन कौन सा है आपका, H2A, H2B, H3 एंड H4, चार आगे चार पीछे ऑक्टामर बनाएंगे, क्लियर है, दो दो के सेट में, क्लियर। अब देखो ये जो आपका पूरा डीएनए होता है, ठीक है, ये पूरी तरीके से कभी भी क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं पाया जाता। ये जो पूरा डीएनए आपका बेटा हमेशा एक्टिव फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो ये दो तरीके का होता है आपका, ठीक है। कुछ डीएनए क्या होगा आपका एक्टिव होगा और कुछ क्या होगा आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा। तो ये जो डीएनए है वो दो तरीके का हो गया आपका, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, दो पार्ट होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। डन, यस मैम। टू द नेक्स्ट स्लाइड, यस। चलो, तो दो तरीके के हमारे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल पार्ट होंगे। पहला कहलाएगा हेट्रोक्रोमेटिन and the second one is यूक्रोमेटिन, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है आपका, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है आपका, इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। मतलब ये एमआरएनए बनाएगा क्या, नहीं, ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, एमआरएनए कोड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा कैसा होता है, डार्कली स्टेन होता है। कैसा होता है, अगर हम यहाँ पे इसको स्टेन करेंगे तो ये कैसा स्टेन होगा, डार्कली स्टेन होगा, ठीक है, एकदम डार्क कलर शो करेगा, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है बेटा, ये टाइटली पैक होता है। क्या क्यों होता है ऐसा, टाइटली पैक्ड होता है। एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज है आपका, ठीक है, अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा डाई एब्जॉर्ब करेगा। मैं एक टिश्यू पेपर रख दूं, ठीक है, और डाई डाल दूं, तो एक टिश्यू पेपर जहां रखूंगी और जहां पे 4 फोल्ड करके टिश्यू पेपर रखूंगी, डाई ज्यादा किसमें एब्जॉर्ब होगी, बताओ। मैंने एक टिश्यू पेपर रख दिया और डाई डाल दिया, और मैंने क्या किया यहाँ पे, ऐसे पाइल अप टिश्यू पेपर रख दिए, तो कहाँ पे डाई ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, इस वाले में, क्योंकि ये क्या था, ज्यादा पोर्शन था। तो अगर कोई चीज टाइटली पैक्ड है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा या नहीं, ये बताओ। तो डार्कली स्टेन होगा ये, बताओ, डार्कली स्टेन होगा, बिल्कुल होगा। अभी मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछूंगी जो पीछे पढ़ाया है अभी कुछ क्लास पहले ही, ठीक है। यूक्रोमेटिन की बात करते हैं। यूक्रोमेटिन क्या होता है आपका, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ये कैसा होता है बेटा आपका, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है, ये एक्टिव है। कैसा होगा यहाँ पे, ये लूजली पैक्ड होगा। कैसा होगा बेटा ये आपका, लूजली पैक्ड होगा। तो बताओ लाइट स्टेन बनेगा कि डार्क, लाइट। लाइट स्टेन। क्यों, क्योंकि कैसा है आपका, लूजली पैक्ड। ठीक है। अभी हमने कहीं हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ा है क्या पिछली प्रीवियस क्लासेस में, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव था, कोई सा क्रोमोसोम, तो यस क्या बनाता था, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी, पता चल जाएगा अभी ही कि कितने परसेंट हैं जो नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। बताओ जल्दी बताओ, नोट्स मत पलटो, नोट्स मत पलटो, आंसर करो। मैं मानूंगी नहीं 10 सेकंड बाद का आंसर, जाओ, मैं मानती ही नहीं तुम नोट्स पलट रहे हो, है ना, गलत बात। बार बॉडी याद है, पढ़ा है, यस मैम। याद आया कुछ, एक आपकी एक्टिव थी, दूसरी क्या थी, इनएक्टिव थी, हेट्रोक्रोमेटाइज हो गई थी। यस मैम। याद आ रहा है जब जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ। और क्या यस थी? मैम। कैसी थी, टाइटली पैक्ड थी, डेंस थी, याद आया, यस मैम। फंक्शनल थी, कुछ याद आया। यस मैम। डिटर्मिनेशन कौन सा वाला कर रहा था आपका, ये दूसरा वाला क्या कहला रहा था, बार बॉडी। कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम।
याद आया? यस मैम। बिना नोट्स पलटाए याद आया? ईमानदारी से बताओ किसको किसको ये याद था, लिखो चैट बॉक्स में। हम यहाँ क्या करने आए बेटा ये पता है तुमको? व्हाट इज अवर मोटो? अच्छा जी, ऋत्विका डाउन सिंड्रोम केस में बस होता है, नॉर्मल ह्यूमन फीमेल में बार बॉडी पाई जाएगी या नहीं? अच्छा तनिष्का याद था, फिर आंसर क्यों नहीं दिया? यस मैम। आंसर क्यों नहीं दिया? एक बात को बेटा बड़े अच्छे से समझो, और ये अभी हम जितनी जल्दी समझेंगे ना वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है? आपके लिए बहुत एकदम सही बात बताऊंगी, नो शुगर कोटेड थिंग, ठीक है? शुगर कोटेड थिंग हमेशा अच्छी नहीं होती है। एकदम सच्चाई वाली बात बताऊंगी कि हम लोग यहाँ पे आए हैं नीट की प्रिपरेशन करने। क्या हमारा एम क्या है बेटा? किस लिए तुम ये क्लासेस ले रहे हो ये बताओ? फॉर द नीट, इजंट Yes. इट? ठीक है, अगर हम अपना 100% देके नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर हम गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चाहती तो ये पार्ट जो था वो क्या कर रही थी, यस फॉर द वाइट कोट, यस ऋत्विका बिल्कुल। तो उसके लिए हमें ही मेहनत करनी है, अगर वो जज्बा है अंदर तो मेहनत भी किसको करनी है? हमें करनी है, ठीक है? तो एक बात बताओ बेटा, मैंने यहाँ पे ये क्यों रिपीट किया? क्योंकि इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और मैं जब भी कुछ पढ़ाती हूँ और पुराना आता है तो मैं हमेशा इसीलिए रिवाइज करती हूँ कि तुम्हारा रिवाइज हो जाए। तुम्हारे पास तो पूरे पूरे नोट्स हैं और मैंने बोला हुआ है तुम्हें रोज रिवीजन करना है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? यू हैव अ वेरी ह्यूज सिलेबस बेटा, अगर तुम बार बार रिवाइज नहीं करोगे अभी तो थोड़े दिन बाद जब तुम 5 चैप्टर आगे पहुंच जाओगे तो तुम्हें लगता है क्या जो तुमने फर्स्ट डे पढ़ा था वो तुम रिवाइज करने का तुम्हारे पास टाइम होगा? ईमानदारी से बताओ, No ma'am. होगा ही? नो मैम। होगा ही नहीं, जाहिर सी बातें नहीं होगा। लेकिन अभी तुम 1 या 2 चैप्टर आगे हुए तो अभी यू हैव टाइम, अभी है ना टाइम आपके पास सफिशिएंट। तुम अभी पुराना पलट के बार बार देख सकते हो, और जब तक तुम 5 चैप्टर आगे पहुंचोगे तब तक तुम इतनी बार रिवाइज कर चुके होगे कि तुमसे वो अच्छे से बन चुका होगा, तुम्हें भूलेगा नहीं। ठीक है, तुम्हारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्प एंड क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए ताकि तुमसे उससे कहीं से भी क्वेश्चन आए तुम कर लो। ठीक है, जो तुमने पढ़ लिया वो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, उसी को तुम कंप्लीटेड मानो। जो तुमसे बनता है वो कंप्लीटेड है, जो तुमसे नहीं बनता वो तुम्हारा कंप्लीटेड सिलेबस नहीं है, भले ही मैंने कितना कराया हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं पुराना पूछूं तो तुमसे बनना चाहिए, ठीक है? बनेगा? Yes ma'am. Yes, ma'am. ये गलती नहीं होनी चाहिए, पढ़ रहे हो तो बनना चाहिए, और ये हर सब्जेक्ट के साथ है। अब मेहनत उसी हिसाब से करना है तुम्हें, ठीक है? चलो आगे बढ़े। हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन क्लियर। ट्रांसक्रिप्शनली जो इनएक्टिव होगा वो क्या है आपका? हेट्रोक्रोमेटिन। जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा विच इज यूक्रोमेटिन, ठीक है? क्लियर? चलो Yes. अभी देखते हैं डीएनए जो है हमारा ये एज ए जेनेटिक मटेरियल क्यों माना गया। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और देखा गया कि डीएनए भाई जो है हमारा वो क्या है, एज ए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, क्योंकि अभी हमें बड़े अच्छे से पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए। लेकिन पहले तो नहीं पता था, तो पहले क्या किए गए, इसके लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए कि भाई ऐसी क्या चीज है जो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रही है। ठीक है, तो क्या किया गया यहाँ पे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था बेटा डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल के लिए, वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हैज डन बाय ग्रिफिथ। पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था बेटा? ग्रिफिथ ने किया था। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे किसका? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट था जो था बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, किया क्या? पहले तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट आपका डन करवाया 1928 में। किस ईयर में करवाया? 1928 में। किस पे काम किया इन्होंने? इनका जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था वो क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या लिया इन्होंने? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया? एनीवन? बैक्टीरियल स्ट्रेन है, ठीक है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की इन्होंने स्ट्रेन ली। कैसे स्ट्रेन ली? दो तरीके की।
कैसी स्ट्रेन ली इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की? 2 स्ट्रेन ली अलग अलग, ठीक है। सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की क्या किया बेटा, यहाँ पे 2 स्ट्रेन लिया, ठीक। जो पहली स्ट्रेन थी विच इज आपकी स्मूथ, और दूसरी जो थी वो कैसी थी, रफ स्ट्रेन थी, ठीक है। तो 2 स्ट्रेन ली इन्होंने, पहली स्ट्रेन थी स्मूथ स्ट्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एस स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एस स्ट्रेन, ठीक है। दूसरी स्ट्रेन क्या थी आपकी, रफ स्ट्रेन। दूसरी स्ट्रेन क्या थी बेटा, रफ स्ट्रेन विच इज आर स्ट्रेन। क्या है ये आपकी, आर स्ट्रेन है, ठीक है। तो आपकी स्मूथ स्ट्रेन जो है वो स्मूथ क्यों थी, क्योंकि इसके ऊपर था म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट। क्यों थी ये ऐसी, क्योंकि इसके ऊपर था म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट। क्लियर है, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो ये Yes. जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट था ये इसको स्मूथ बनाता था, जबकि रफ वाले में ये कोट क्या था, एब्सेंट। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या था आपके रफ वाले में, एब्सेंट था। और यही वाला स्ट्रेन आपका कैसा स्ट्रेन था बेटा, वायरुलेंट स्ट्रेन था। ये स्ट्रेन कैसा था, वायरुलेंट स्ट्रेन था। दैट मीन्स क्या करेगा ये, इन्फेक्शन कॉज, क्या करेगा ये, इन्फेक्शन कॉज करेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? तो एस स्ट्रेन क्या है आपका, इन्फेक्शन कॉज करने वाला स्ट्रेन है, जबकि रफ वाला जो है आपका वो कैसा है, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। कैसा स्ट्रेन है बेटा ये आपका, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, ठीक है। क्या ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, नो मैम। नो इन्फेक्शन कॉज। तो इन्होंने इसी बैक्टीरिया का स्ट्रेन लिया और कहाँ डाला आपका, माउस में। कहाँ पे डाला इसको, माउस में, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा रफ वाला, आर स्ट्रेन आपका इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, और एस वाला क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्योंकि एक वायरुलेंट स्ट्रेन। और स्मूथ क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट पाया जाता है, ठीक है। अब इसी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से इन्फेक्ट करवा दिया किसको बेटा, माइस को। किसको इन्फेक्ट कराया, माइस को। अभी तुमको मैम की ड्रॉइंग दिखाई देगी, ठीक है। तो इन्होंने इन्फेक्शन कराया इससे आपका स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज से निमोनिया का इन्फेक्शन करवाया, किसमें, इन्फेक्टेड इन माइस, ठीक है। तो 4 ग्रुप बनाए इन्होंने। क्या किया बेटा, 4 तरीके के ग्रुप बनाए, ठीक है। माइस के, और अब कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैम की ड्राइंग जो है ना, विच इज वेरी रियली वेरी बैड, तो हंसना नहीं। ठीक है, कितने माइस के ग्रुप लिए बेटा इन्होंने, 4 ग्रुप लिए, ठीक। अब क्या कराया, इन चारों ग्रुप में अलग अलग स्ट्रेन से इन्फेक्शन करवाया। बेटा बैक्टीरियल स्पीशीज है प्रतिभा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, ठीक है, क्लियर। बैक्टीरियल स्पीशीज है जो इन्फेक्शन कॉज करेगी, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, आपका लाइव एस स्ट्रेन डाला। सबसे पहले वाले में क्या डाला आपका, स्मूथ स्ट्रेन, लाइव लिविंग कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, लाइव एस स्ट्रेन दिया पहले वाले माइस को, ठीक है। दूसरे वाले माइस में क्या डाला, लाइव आर स्ट्रेन। दूसरे वाले माइस में क्या इंजेक्ट करवा दिया, आर स्ट्रेन करवा दिया, ठीक है। चौथे वाले माइस में क्या किया, हीट किल्ड किया, किसको, एस स्ट्रेन को, ठीक है। इसको काफी टेम्परेचर दिया जो आपका सैंपल था उसको, और फिर ये क्या किया, इंजेक्ट करवा दिया माइस में, ठीक है। फिर क्या किया, आपका हीट किल्ड वाला एस स्ट्रेन लिया। चौथे वाले में क्या किया, हीट किल्ड वाला एस स्ट्रेन लिया,
और क्या किया यहाँ पे, इसी के साथ दूसरा स्ट्रेन भी मिक्स कर दिया, कौन सा वाला, लाइव आर स्ट्रेन। तो देखो चौथे वाले ग्रुप में क्या किया है, पहले तो एस वाले स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, हीट दे दी तो वो क्या हो गया, उसका वायरुलेंट वाला पार्ट चला गया, लेकिन उसके साथ मिक्स किसको कर दिया बेटा, लिविंग कंडीशन का आर स्ट्रेन। ठीक है, समझ में आया। तो 4 माइस लिया एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल, एक में लिविंग एस स्ट्रेन डाला, दूसरे में आर स्ट्रेन डाला लाइव, तीसरे को क्या किया, हीट किल कर दिया, और चौथे को क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ क्या डाल दिया, लाइव आर स्ट्रेन। इज इट क्लियर क्या किया है? ठीक है, अब रिजल्ट ऑब्जर्व किया, जब रिजल्ट ऑब्जर्व किया तो क्या देखा कि यहाँ पे जब एस स्ट्रेन डाला तो इन्फेक्शन कॉज होगा क्या, क्योंकि वायरुलेंट था, तो माइस सर्वाइव नहीं किया, माइस डाई, चूहा मर गया। दूसरे वाले में जब लाइव आर स्ट्रेन डाला तो क्या हुआ बताओ, नो इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज नहीं किया तो चूहा क्या होगा, जिंदा रहेगा। अब जब हीट किल्ड वाला ऐसे स्ट्रेन डाला तो क्या हो गया यहाँ पे, बोलो, डेड। नहीं, अब डेड क्यों होगा, क्योंकि जो इसके वायरुलेंट वाले पार्ट थे वो तो हीट किल्ड हो गए, हीट दिया, उसका इन्फेक्शन का असर खत्म, ठीक है, वो किल्ड हो गया, खुद ही उसका प्रोटीन डीनेचर हो गया, जो प्रोटीन जाके अंदर इन्फेक्शन कॉज कराता था, ये तो पढ़ा होगा ना, जो भी आपका प्रोटीन होता है वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। तो जब हीट दिया इस स्ट्रेन को तो क्या हो गया, जो प्रोटीन आपका कॉज करता था इन्फेक्शन वो डीनेचर हो गया। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, अब ये लाइव रहेगा भाई, इन्फेक्शन तो क्यों ही मरेगा। ठीक है, लेकिन असली जो रिजल्ट आया वो कहाँ आया कि हीट किल्ड तो था भाई, जब तक हीट किल्ड अकेले दिया तब तक तो लिविंग कंडीशन में था, लेकिन जब इसको आर स्ट्रेन के साथ मिला के डाला तो इन्फेक्शन हो गया और माइस क्या हो गया, डाई। माइस क्या हो गया, डाई। अब ग्रिफिथ को एक चीज समझ में आई कि यहाँ ऐसा तो कुछ है जो एस स्ट्रेन ने किसको दे दिया, आर स्ट्रेन को। कुछ तो ऐसा हुआ कि एस स्ट्रेन ने अपना जो प्रोटीन था, ठीक है, या जैसे वो प्रोटीन बना रहा था, कोई ऐसी चीज है जो आर स्ट्रेन में आई और आर स्ट्रेन ने क्या किया, वैसे ही काम करने लगा जैसा कि एस स्ट्रेन करता था और इसने इन्फेक्शन कॉज करवा दिया। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या चीज, यहां तक तो ग्रिफिथ ने बताया कि समथिंग इज ट्रांसफर एस टू आर। क्या पता लगा लिया ग्रिफिथ ने, ये वाले एक्सपेरिमेंट से, ये वाला जो रिजल्ट आया उससे इनको क्या समझ में आया ग्रिफिथ को, कि समथिंग इज ट्रांसफर। ठीक है, कहां से कहां हो रही है बेटा, एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, कुछ तो ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, लेकिन ग्रिफिथ जो थे वो ये नहीं बता पाए कि आखिर में ट्रांसफर हो क्या रहा है। ये पता लगाया इन्होंने कि समथिंग इज देयर जो ट्रांसफर हो रही है और इन्फेक्शन को एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ले जा रही है, तभी तो आर स्ट्रेन लिविंग डाला और चूहा क्या हो गया, मर गया। आ रही है बात समझ में, लेकिन ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया, वो बता ही नहीं पाए कि ट्रांसफर हुआ क्या। ठीक है, व्हाट हैज ट्रांसफर। आ रही है बात समझ में, ये नहीं बता पाए, लेकिन ये इतना इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्लियरली मेंशन किया कि देयर इज समथिंग व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आर टू एस टू आर स्ट्रेन। एक्सपेरिमेंट समझ में आया, क्या क्या चीजें थी, स्ट्रेप्टोकोकस लिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए, स्मूथ स्ट्रेन एंड द रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन इज फॉर एस स्ट्रेन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का कोच होता है, वायरुलेंट स्ट्रेन होती है, इन्फेक्शन कॉज करती है। रफ स्ट्रेन इज फॉर आर स्ट्रेन, एब्सेंट होगी आपकी कहाँ पे बेटा बताओ, एब्सेंट होगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, क्या होगा रफ स्ट्रेन में, एब्सेंट होगा, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है। अब किया क्या, 4 ग्रुप बनाए, एक में लिविंग एस स्ट्रेन दिया, एक में लिविंग आर स्ट्रेन दिया, एक में हीट किल्ड एस स्ट्रेन दिया, और चौथे वाले में हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ क्या डाल दिया, लिविंग आर स्ट्रेन डाल दिया। ठीक है, तो अभी हुआ क्या, पहले वाला जो था वो चूहे को इन्फेक्शन कॉज करवाया और चूहा मर गया, लेकिन लिविंग आर वाले में क्योंकि इन्फेक्शन कॉज नहीं हो रहा था तो चूहे की डेथ नहीं हुई, लेकिन जब हीट किल डाला एस स्ट्रेन तो अभी इन्फेक्शन क्या हुआ, कॉज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब आर के साथ डाला तो चूहा क्या हो गया, डेथ हो गया।
उस टाइम तक ग्रिफिथ को ये नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही, क्या ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक है। ये चूहा क्यों मर गया, क्योंकि ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इस ये अपने डीएनए से, एक बात बताओ, डीएनए से क्या बनता है बेटा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है आपका, प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डीएनए था वो तो प्रेजेंट था, लेकिन जो प्रोटीन बना रहा था ना, तो जैसे गर्म किया, इसको बहुत ज्यादा हीट दी, तो ये प्रोटीन क्या हो गया आपका, डीनेचर। तो इन्फेक्शन कॉज नहीं किया। लेकिन जब हमने इसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ डाला तो डीएनए था इसके पास, ये डीएनए ट्रांसफर हो गया कहाँ, आर स्ट्रेन में। ये डीएनए कहाँ ट्रांसफर हो गया बेटा, आर स्ट्रेन। और आर स्ट्रेन के पास जो मशीनरी थी, जो एंजाइम थे, क्योंकि हीट किल्ड वाले के पास सारे एंजाइम डिग्रेड हो गए थे, तो ये आगे की प्रोसेस करके प्रोटीन बना नहीं पा रहा था। लेकिन आर स्ट्रेन के पास तो सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे, बताओ थे, तो सारी मशीनरी थी। तो इसने क्या किया, फटाफट से इसका डीएनए लिया और क्या किया, फिर से वो वाला प्रोटीन बना दिया। अब क्योंकि ये इस वाले डीएनए का प्रोटीन ही बना है, तो इन्फेक्शन कॉज करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ, करेगा। तो अभी क्या होगा, डेथ हो गई माइस की, क्योंकि इन्फेक्शन कॉज हुआ। समझ में आया कि हुआ क्या था एक्चुअल में यहाँ पे, बताओ जल्दी, एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या था, क्लियर एवरीवन, ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर सबको बेटा। ये जितना आज पढ़ा है पार्ट क्लियर, चारगाफ रूल बन जाएगा सबसे। Yes, ma'am. डीएनए के बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेशन और आपके टर्म्स के कैलकुलेशन, ये सारे आएंगे तो बन जाएंगे। यस मैम। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया सबको, Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर, किसी को कोई डाउट। दूसरी चीज, अभी जो आज बात बोली उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना, बट इतना दिल पे भी मत लेना कि मैम ने ऐसे बोल दिया लाइव क्लास में, हमको तो नंबर भी पूछ लिए आज, है ना। ये क्योंकि हमारा बेटा मोटो वही है, तो हमको उसको लेके क्लियरली चलना है, ठीक है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। हम बहुत प्यार से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है बेटा कि तुमको किसी और टीचर के पास जाना पड़े, कोई भी टीचर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा, किसी और से पढ़ना पड़ेगा। एक एक चीज पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज। अभी तक जितने क्लासेस हैं क्या कुछ छूटा, बताओ, कोई ऐसा टॉपिक देख लो, कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो तुम्हारे कहीं से आउट ऑफ द, या तो मैंने ज्यादा पढ़ा दिया या तो मैंने कम पढ़ा दिया हो, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हुआ होगा, बहुत तो नहीं कुछ एक्सेस पढ़ाया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड जो चीजें नीट में आती हैं वही कवर की हैं। और अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टेस्ट दिया है तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बने होंगे, बन रहे थे क्वेश्चन, ये बताओ। Yes, यस मैम। तुमने टेस्ट दिया है तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या था, तुमसे बन रहा था कि नहीं बन रहा था, बन रहा था ना। यस तो मैम। फिर चीजें एकदम सही जा रही हैं। अगर तुम यहाँ पे बेटा पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारा एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। और मैं यहाँ पे एक दो लोगों से उम्मीद नहीं रखती हूँ, मैं मान के चलती हूँ कि 40+ का बैच, ये जो रहते हैं बच्चे, वो सारे के सारे कैपेबल हो, ठीक है। दैट बैच इज वेरी गुड। तो तुम अपना ना, तुम्हारी तारीफें हो रही है भाई, नाम की टीम वाले बच्चे हो, ठीक है। तो अपने ही लग रहा था टेस्ट अच्छा, पूर्णिमा, ठीक है। देखो 2.2 मीटर लेंथ जो होती है ना दीक्षा, वो किसकी होती है, आपके एक स्टैंडर्ड डीएनए की लेंथ होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डीएनए जो आपका बी टाइप ऑफ डीएनए माना जाता है ना, उसमें क्या होता है आपका 0.34 नैनोमीटर का 2 बेस पेयर के बीच का स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और एक पूरा जो टर्न होता है ना वो 10 बेस पेयर का होता है, ठीक है। तो ये आपका बेटा कैलकुलेटेड है। यस, अवंती आर्मी, सही है। तो क्या करना है फिर, आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है, क्लियर है, चलो yes, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। सारे तीनों ही सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट लेके नहीं चलना कि अरे केमिस्ट्री समझ में आ रहा है भाई, चलो फिजिक्स कम कर देते हैं, बायो कम कर देते हैं, नहीं, तीनों लेके चलना है, ठीक है। या बायो अच्छा लग रहा है, यस, व्हाइट बोर्ड के लिए मेहनत करेंगे सब लोग, क्लियर, आज की सारी चीजें क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। एंजॉय योर संडे एंड गुड लक फॉर योर टेस्ट, ठीक है।
अच्छे से टेस्ट करना। चलो बाय बाय एवरीवन। हाँ जी मैम, बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम।